पूर्वोत्तर में बाढ़ का कहर दिखाने से पहले आपको जरा उत्तराखंड के विकासनगर का एक रेस्क्यू ऑपरेशन दिखाते हैं। यहां कटा पत्थर इलाके से 5 लोगों की जिंदगी बचाई गई। ये लोग यमुना नदी के पास पिकनिक मनाने पहुंचे थे, लेकिन बाढ़ के पानी में फंस गए। बीच टापू फंसे इन युवकों को काफी मशक्कत के बाद बचाया गया है। 2 घंटे तक यह ऑपरेशन चला। एसडीआरएफ टीम ने टापू के बीच फंसे युवकों को बाहर निकाला। हालांकि युवकों की एक स्कूटी बह गई। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पिकनिक मनाने के लिए दरअसल पहुंचे थे, लेकिन अचानक यमुना में बाढ़ का पानी भरा। कई बार ऐसा होता है कि पीछे से इतना पानी आ रहा होता है कि जो नदी आपको कम दिख रही होती है, अचानक से वहां कुछ ही सेकंड्स में बाढ़ जैसे हालात बन जाते हैं। और ऐसे में ये जिंदगियां जब वहां फंसी तो रेस्क्यू किया गया इन्हें। इनकी स्कूटी हालांकि बह गई, लेकिन ये 5 जिंदगियां बच गई। 2 घंटे का ये मुश्किल ऑपरेशन रहा, जिसके बाद इन 5 लोग जो पिकनिक मनाने के लिए गए थे उन्हें किसी तरह सकुशल वापस लाया गया है। पूर्वोत्तर राज्यों पर मानसून की जबरदस्त मार पड़ी है। बारिश और बाढ़ से भारी तबाही है। अरुणाचल, असम समेत 5 राज्यों में 25 से ज्यादा मौत हो चुकी है। 22 मौतें अकेले शनिवार को हुई। इन राज्यों में कई जगह बाढ़ से पुल बह गए हैं। हजारों लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। अमित शाह ने मुख्यमंत्री से बात भी की है। हर संभव मदद पहुंचाने की भी बात कही गई, लेकिन 22 मौतें पूर्वोत्तर के राज्यों में सिर्फ एक दिन में हुई। असम और सिक्किम में कई जगह पुल जो हैं वो बह गए हैं। आपके सामने ये तस्वीरें हम रख रहे हैं, जिससे आप देख पाएंगे और समझ पाएंगे कि तबाही और बर्बादी किस कदर मची है। सिक्किम में एक पुल ढह गया है, असम में भी एक पुल बहा है, अरुणाचल में जबरदस्त तबाही आप देखिए, पानी का रौद्र रूप आपको नजर आएगा। वहीं त्रिपुरा में आप देखिए शहर के अंदर, यानी जहां लोग रह रहे हैं, रिहायशी इलाके हैं, घर है, लोगों के स्कूल है, अस्पताल है, वहां तक पानी भर चुका है। मणिपुर का भी हाल बेहाल ही नजर आता है। और उत्तराखंड की तस्वीर तो हमने आपको दिखाई कि किस तरह से 5 सैलानी जो पहुंचे थे उनकी जान फंस गई, उसके बाद उन्हें रेस्क्यू किया गया। सबसे ज्यादा तबाही असम और सिक्किम में हुई है। इन दोनों राज्यों में कई शहर पूरी तरह से जलमग्न हैं। सिक्किम के कई जगह सैलानी बाढ़ और भूस्खलन की वजह से फंस गए हैं। सिक्किम से अरुणाचल तक तबाही, असम से मणिपुर तक जल प्रहार, त्रिपुरा पर भी जल प्रहार। पूरे पूर्वोत्तर बाढ़ से तबाही। तूफानी बारिश और बाढ़ से भयंकर वार ने पूर्वोत्तर को कर दिया है बेहाल। पानी का ऐसा प्रहार पहले नहीं देखा। ये सिक्किम की तस्वीरें हैं। नॉर्थ सिक्किम में सालों से मजबूती से खड़े संकनांग पुल को इस बार बाढ़ ने तिनके की तरह उड़ा दिया। तस्वीरें डरा रही हैं। मजबूत पुल देखते ही देखते ढह गया और पानी के साथ बह गया। नदी में पानी की रफ्तार तूफानी है, लेकिन बाढ़ इस तरह पुल को उड़ा देगी, ये देखकर लोग डर गए। असम पर भी बाढ़ और बारिश कहर बनकर टूटी। आवाजाही के लिए बना ये पुल देखते ही देखते बाढ़ के पानी में बह गया। असम में बाढ़ ने कई शहरों को बेहाल कर दिया है। माजुली में लोगों को कुछ इस तरह से रेस्क्यू किया जा रहा है। सिलचर में शहर में बाढ़ का पानी घुस चुका है। सिलचर में पानी के बीच से लोगों को निकाला जा रहा है।
सिलचर में सारी सड़कों पर सिर्फ पानी है। असम में कई जगह लोगों को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया है। सिक्किम में मंगन में पानी की रफ्तार डरा रही है। मंगन में कई जगह लैंडस्लाइड हुआ है, कई सैलानी फंस गए हैं। मणिपुर के इंफाल की तस्वीरें देखिए, शहर में पानी घुस चुका है, लोग परेशान हैं। त्रिपुरा के अगरतला में भी शहर में 3-3 फुट पानी जमा है, लोगों को कुछ इस तरह निकाला जा रहा है। अरुणाचल में तबाही मची है, सड़कें पूरी तरह टूट चुकी हैं। बाढ़ के पानी में टूटी सड़कों के बीच गाड़ियां फंसी हैं। पूर्वोत्तर में अब तक बाढ़ और बारिश से 25 लोगों की मौत हो चुकी है। तबाही का दौर थमता नहीं दिखता। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। पूर्वोत्तर के राज्यों में जारी लगातार बारिश ने कई इलाकों में तबाही मचा दी है। असम हो, मिजोरम हो, अरुणाचल प्रदेश हो, मणिपुर हो, बारिश, बाढ़ और भूस्खलन होने से अब तक 30 लोगों की मौत हो गई है। कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। बाढ़ की स्थिति को देखते हुए कई इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। मणिपुर में बादलों ने बर्बादी की दास्तान लिख दी है। देखिए कुदरत के कहर पर यह रिपोर्ट। मणिपुर में मानसून की ऐसी मार पड़ी है कि मणिपुर के कई शहर कराह रहे हैं। इंफाल तो पानी पानी है। जिन सड़कों पर कभी दौड़ती थी गाड़ियां, वहां नाव चलाने की नौबत आ गई है। इंफाल में कहीं कहीं तो कमर तक पानी भरा हुआ है। मानसूनी आफत के आगे इंफाल बेबस है, लाचार है। इंफाल में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है और इसका असर शहर के तमाम हिस्सों में दिख रहा है। ये 6 तस्वीरें मानसून से इंफाल की बढ़ी मुसीबत की सच्चाई बयां कर रही हैं। इंफाल शहर का मंजर देखिए, किस तरह लोग सैलाब में फंसे हुए हैं। निचले इलाकों में घरों में पानी घुस गया है। लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं तो सैलाब से ही उन्हें गुजरना पड़ रहा है। घुटने भर पानी में वो गुजर बसर कर रहे हैं। इंफाल शहर की ही अब ये तस्वीर देखिए, जहां तक नजर जाती है पानी ही पानी नजर आता है। नदियों में भी जबरदस्त तूफान है। ऐसे गंभीर हालात के बाद कई जगहों पर किनारे टूट गए। इस वजह से निचले इलाके में खतरा जबरदस्त है। पश्चिमी इंफाल में कुछ निचले इलाकों में घरों में पानी घुस गया है। खेतों में पानी भर गया है। सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं। हजारों की संख्या में लोग जहां तहां फंसे हुए हैं। शहर के चौक चौराहे भी जलमग्न हैं। हालात ऐसे हैं कि गाड़ियों की आवाजाही बंद है। लोग बाढ़ जैसे हालात के बीच जीवन यापन करने को मजबूर हैं। कई रिहायशी इलाके ऐसे हैं जहां हजारों की आबादी फंसी हुई है। लोग कुदरत के इस कहर के आगे बेबस हैं। मानसूनी संकट ने उन्हें घरों में बंद रहने को मजबूर कर दिया है। उनमें सबसे ज्यादा आफत बुजुर्गों और बच्चों को है। गंभीर हालत को देखते हुए अब लोगों को राहत पहुंचाने के लिए सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। असम राइफल्स के जवान भी तैनात किए जा चुके हैं। तमाम समस्याओं से लड़ते हुए जवान दिन रात बाढ़ प्रभावित इलाकों से लोगों का रेस्क्यू कर रहे हैं और उन्हें सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचा रहे हैं। अपने इस मिशन को भारतीय सेना और असम राइफल्स ने ऑपरेशन जल राहत 2 नाम दिया है। पूर्वी और पश्चिमी इंफाल के पोरोमपत, वानखेई, सांजेनथोंग, पैलेस कंपाउंड, न्यू चेकोन जैसे इलाके सैलाबी आफत से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। लिहाजा राहत और बचाव कार्यों में जुटे जवानों का फोकस इन इलाकों पर है।
एक दिन पहले ही मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने इम्फाल के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और हालात की जानकारी ली। इम्फाल मौसम की बाढ़ से जूझ रहा है और फिलहाल राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं, क्योंकि मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। आशंका जताई कि अभी कुछ और दिनों तक भारी बारिश का दौर जारी रहेगा। दिल्ली से शिवानी के साथ बाबी सीरीन, इम्फाल, आज तक। बाढ़ बारिश ने जो स्थिति मणिपुर में बनाई है, वैसी ही स्थिति सिक्किम में भी दिख रही है। सिक्किम में जोरदार बरसात ने शहरों की दशा ही बदल दी। शहरों में बाढ़ के हालात बन गए। जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त है। जिन सड़कों पर गाड़ियां चलती थी, वहां नाव चलाने की नौबत आ गई है। ये रिपोर्ट। ऐसी जलधारा जो सब कुछ बहा ले जाना चाहती है, पानी का ऐसा वेग जिसके सामने कोई नहीं टिक पाया। कहीं दरकने लगे पहाड़, कहीं ढह गए पुल। ऐसा हाहाकारी सैलाब जो तबाही लेकर आया है, जिसने कहर बरपाया है, जो सीने में खौफ भर देने वाला है। समय से पहले आए मानसून के तांडव की ये तस्वीरें सिक्किम से आई हैं। उत्तरी सिक्किम का हाल देखिए। यहाँ सिंगताम इलाके में कुछ ऐसा हुआ जिसमें कई जिंदगियां बाल बाल बची। सिंगताम के इस इलाके में लगातार भारी बारिश हो रही है। इस वजह से यहाँ मुख्य सड़क के किनारे भूस्खलन से हाहाकार मच गया। हादसे के वक्त कई लोग इस रास्ते से गुजर रहे थे। किसी को अंदेशा नहीं था कि आगे खतरा है। तभी अचानक भरभरा कर पहाड़ का हिस्सा गिर पड़ा। इस पूरी घटना को एक शख्स अपने मोबाइल में कैद कर रहा था। कैमरे में कैद तस्वीरों में साफ साफ दिख रहा है कि भूस्खलन के इस संकट को दूर से देख रहे लोग वहां से गुजर रहे लोगों को चीख कर आगाह कर रहे हैं। वो जल्द भागने को कह रहे हैं। पहाड़ के टूटते ही और चीख पुकार सुनकर वहां से गुजरने वाले लोग भागने लगते हैं। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई, लेकिन घटना के बाद ट्रैफिक ठप हो गया। सिक्किम में एक और जगह पर भूस्खलन की घटना हुई। थांग इलाके में पहाड़ से टूटकर मलबा गिरा तो एक मिनी ट्रक हादसे का शिकार हो गया। भारी भरकम पत्थर की चपेट में ये मिनी ट्रक आ गया। गनीमत रही कि कुदरत के इस कहर से अपनी जान बचाने में मिनी ट्रक का ड्राइवर कामयाब हो गया। पत्थर के गिरते ही वो अपनी सीट से कूद गया और जान बचाई। यहाँ बादल फटे तो हाहाकारी लहरों ने जिंदगी को डरा दिया। आसमानी आफत की वजह से चुंगथांग डैम प्रोजेक्ट को बड़ा नुकसान हुआ है। यहाँ 2023 की तबाही के बाद पुनर्निर्माण काम जारी था, लेकिन ताजा संकट ने एक बार फिर उन रिकंस्ट्रक्शन के काम को ठप कर दिया है। उत्तरी सिक्किम में तीस्ता नदी का रौद्र रूप देखिए। मूसलाधार बारिश के बाद लहरें तबाही मचाने को आतुर हैं। इस सैलाब ने कहर बरपाया है। तीस्ता नदी पर बने एक पुल की दीवार इन लहरों के आगे बेदम हो गई और गिरकर इन लहरों में ही समा गई। मानसून के आने के बाद से सिक्किम के अधिकतर इलाके आफत से जूझ रहे हैं। खासकर उत्तरी सिक्किम के अलग अलग होटलों में कई पर्यटक भी फंसे हुए हैं और ये हालात तब हैं जब मानसून ने सिर्फ दस्तक दी है। काहे संसारी, दार्जिलिंग, आज तक।